नमस्कार, राधे राधे। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी जो हम लोगों का सेशन चल रहा है वो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से है बच्चों। और जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम सभी जानते हैं बच्चों कि अभी तक जो हम लोगों का ट्रांसलेशन था उसका एक्सरसाइज 1 से लेकर 77 तक बच्चों क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज 1 से लेकर 77 तक उसके अंतर्गत जितने भी बच्चों टॉपिक हैं उस टॉपिक में बच्चों नियम था और उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज था। सबको हमने बारीकी से नियम पढ़ते हुए एक्सरसाइज को बनाते हुए बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो बच्चों उसके बाद 77 के बाद बच्चों अगर बात करते हैं हम लोग तो हमें टेंस देखने को मिलता है। और बच्चों जानते हैं कि टेंस हमें नहीं पढ़ना है। टेंस का स्पेशल हम एक एपिसोड अलग ले चलेंगे जो आपको लगभग 30-40 पार्ट में होगा। ठीक है, तो उसका हम बच्चों अलग एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। आगे बच्चों तो टेंस को हटा दीजिए, तो बाकी बच्चों टेंस के बाद एक टॉपिक आता है पढ़ने के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस बच्चों। तो इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों जो पहला वीडियो हम बनाए थे लगभग 30-35 मिनट का था, तो उसको पार्ट 1 में रखे हुए हैं। और बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर पार्ट 2 वाला ये वीडियो है। इंपरेटिव सेंटेंस में ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा था तो उसी को बच्चों हम लोग पार्ट 2 कर दिए हैं। तो बच्चों इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 पे हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में बच्चों मैंने क्या किया था कि जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ मिस रह गया था। ठीक है ना। अब मिस रहने के कारण उसको बच्चों फिलअप करेंगे। देखिए क्या कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। देखो बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञार्थक वाक्य यानी आज्ञा बोधक वाक्य। जैसे होता है ना, वहां जाओ, यहाँ आओ, एक गिलास पानी लाओ, उसे पीटो, उसे मत पीटो, यानी आज्ञा देने वाला बच्चों काम होता है। ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य के शुरू में प्रोनाउन आवे तो उसमें वर्ब के बाद उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट में बदल दे। बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान देना है। हम सभी बच्चों ध्यान देंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है। हम बार बार बच्चों उसमें कल पिछले पार्ट 1 में वीडियो में आप जाकर देखिएगा तो हमने बताया था पहचान क्या होता है। तो बच्चों किसी भी हिंदी वाक्य के अनुवाद में वर्ब हो और उस बच्चों वर्ब में ओ, उ, ए, कर्मक, एकले लगा हो तो बच्चों वो क्या हो जाता है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है। बनाते कैसे हैं बच्चों, तो वर्ब से शुरू करते हैं। उसमें बच्चों कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें एम इज आर वाज वेयर हैव हैज का प्रयोग नहीं करना है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो बच्चों ये इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट क्या चीज से होगा, तो वर्ब से हम लोग बच्चों बनाते हैं। वर्ब और उसके बाद जो बच जाता है उसको बना दीजिएगा। अब बच्चों इसी इसी कड़ी में हमें देखने को मिल रहा है कि उसे पीटो, उसे पीटो। देखिए बच्चों क्या आ गया, कर्मत आ गया, एकले आ गया बच्चों, आया कि नहीं है, आ गया। तो बच्चों इसे बनाएंगे कैसे, है ना। तो अब जानते हैं कि बच्चों जिस पहचान में कि जिसके अंत में ओ, उ, ए, कर्मत, एकले ये सब बच्चों आता है वो इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है। इसको बनाने के लिए वर्ब पहले बनाते हैं बच्चों। तो आप कहोगे सर ये वर्ब क्या होता है, तो जिसके अंत में ना लगा हो, जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, रोना, धोना, सोना, पीना, ये सब क्या है बच्चों, मेरा वर्ब है। वर्ब है ना। तो बच्चों वर्ब तो वो अपने घर में बच्चों वर्ब मौजूद है, लेकिन उस वर्ब को बच्चों जब हम उठा कर ले जाएंगे कहां पर पता है आपको, किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या करता है कि उसके वर्ब के पहचान को हटा देगा, अपना स्टिकर लेबल लगा देगा। जैसे बच्चों क्या होता है कि जाना, तो ना लगा है तो क्रिया हुआ, तो ना को हटाकर इंपरेटिव सेंटेंस अपना स्टिकर लगा देगा पहचान का। तो इसका स्टिकर पहचान का क्या है बच्चों, ओ, उ, ए, कर्मत, एकले, ये सब होता है बच्चों, समझे ना। तो बच्चों यहां पर हमने देख लिया कि बच्चों ये स्टिकर लगा हुआ है तो ये क्या आ गया, इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान है। बनाने का बच्चों नियम क्या हो गया, तो पहले वर्ब को बनाएंगे। तो पीटो का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, बीट। पीटो का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, बीट। अब तो अब देखिए बच्चों उससे इस शुरू में लगा हुआ है, तो आप कहिएगा सर ही लगेगा, नहीं यार, इसको ही हम बनाएंगे ही नहीं। तो बच्चों यहां पर देखिए उसे का इंग्लिश यहां पे ही नहीं होगा, आपने पहचान के अनुसार
इसको बनाना है, पहचान देखे तब इंपरेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का नियम भाई, तो इसे वर्ब से बनाएंगे तब पीटू का इंग्लिश बीट हो गया। उससे का इंग्लिश क्या होगा, तो उससे का अंग्रेजी बच्चों ही होता है, लेकिन वर्ब के बाद ही का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब से पहले होता है। तो कहोगे सर वर्ब में क्या हो, वर्ब के बाद ही का कौन सा रूप होगा, तो ऑब्जेक्ट रूप होगा बच्चों। ही का रूप देखिए, ही का रूप क्या हो जाता है, हिम, तो यहां पर बच्चों लगा देंगे हिम, ठीक है ना। मेरी मदद करे बच्चों, तो इसमें पहले ई बनाइए, मदद करे, मदद करे, तो इसका क्या हो जाएगा, हेल्प। अब बच्चों इसका अंग्रेजी लास्ट में बनाइए, तो मेरी का अंग्रेजी तो माई होता है, तो माई किसका रूप है बच्चों, आई का, तो आई का बच्चों, आई का रूप देखिए ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा, मी, तो हेल्प मी, बस हो गया बच्चों। आप सोचोगे कि सर जी मेरी को माई लगा दे, कैसे लगा दीजिएगा भाई, उसका प्रयोग अलग है। जैसे माई के साथ अगर कोई नाउन हो तब माई कैट, माई डॉग, माई फादर होगा, लेकिन यहां पर बच्चों ये वर्ब के बाद आनी है, तो वर्ब के बाद हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो आई का बच्चों हो जाता है माई, अब माई क्या हो जाएगा, मी, आई माई माइन मी, इसका बच्चों ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आ गई। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें नियम क्या है, यदि वाक्य में कृपया या दया करके लगा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों याद रखना है कि आपको कृपया या दया करके लगा हो तो इससे अनुरोध का बोध होता है, तो इसका अनुवाद इस प्रकार करें। किस प्रकार करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है आपको कि बच्चों प्लीज माने होता है कृपया, काइंडली माने बच्चों होता है दया करके। याद रखना है बच्चों, कृपया मेरी मदद करे, दया करके मेरी मदद करे। बच्चों जैसे ही ये दोनों, ये कृपया और दया करके हिंदी वाक्य में आ जाएगा, समझ जाइएगा बच्चों अनुरोध कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी प्लीज काइंडली होगा। तो बनाएंगे बच्चों कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर बच्चों यही, प्लीज काइंडली शुरू में लगा दीजिए, इसके बाद बच्चों वर्ब लगा दीजिए, उसके बाद जो बच गया वो लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए बच्चों कृपया लगा हुआ है, कृपया, तो कृपया का अंग्रेजी प्लीज शुरू में, कृपया लगा है बच्चों प्लीज शुरू में, उसके बाद बच्चों V1, तो जिसमें बच्चों ए ओ ऊ, इंपरेटिव सेंटेंस में ए ओ ऊ कर्मत एकले लगा हो, वहीं बच्चों वर्ब होगा, तो ए लगा है बच्चों तो ये वर्ब हो गया, मदद करे एकले लगा है बच्चों तो वर्ब हो गया, तो जाए का अंग्रेजी यहां पर क्या हो जाएगा, गो, यहां पर बच्चों मदद करे का क्या हो जाएगा, हेल्प। अब ध्यान देंगे बच्चों, वहां वहां बच गया अदर वर्ड बच्चों, अदर वर्ड, तो अदर बच गया, वहां का इंग्लिश देयर लिख दीजिए। यहां पर हो गया बच्चों मेरी, तो मेरी का अंग्रेजी यहां पे माई थोड़ा ही होगा, मेरी का अंग्रेजी बच्चों माई होता है, तो माई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, तो यहां पर बच्चों लगा दीजिए मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गो देयर। दया करके, दया करके का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा, काइंडली। यहां पर बच्चों वर्ब बनाइए, तो मदद करना का क्या हो जाएगा, हेल्प। अब बच्चों मेरी का क्या हो जाएगा, मी, आई का मी हो जाता है बच्चों, याद रखना है, मेरी मदद करे, मी, आई का मी, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा याद रखना है, लास्ट में लगेगा, माई मत लगाना है, याद रखिएगा, इसीलिए बार बार उस पर जोर दे रहे हैं हम। नोट देखिए बच्चों, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस को लेट से शुरू होते हैं और उनसे प्रस्ताव, सुझाव, आज्ञा, आग्रह का बच्चों बोध होता है, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस कुछ ऐसा होता है जो लेट से शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे लेट प्लस प्रोनाउन। बच्चों बनाएंगे कैसे, तो बनाने के लिए लेट लगाइए पहले, और लेट के बाद बच्चों प्रोनाउन दीजिए जो ऑब्जेक्टिव केस में हो, नॉमिनेटिव केस में नहीं, आई यू वी दे ही सी इट के रूप में नहीं बच्चों, ये नॉमिनेटिव केस हो गया बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया था, ये रूप देना है आपको। लेट के बाद हमेशा बच्चों ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो लेट के बाद बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही देंगे, प्रोनाउन का याद रखना है। उसके बाद बच्चों वर्ब और क्या हो जाएगा, अदर वर्ड। देखिए बच्चों उसे जाने दो, ये ट्रांसलेशन बच्चों है लेट वाला, ज्यादा करके दो के अर्थ में आता है, हिंदी वाक्य में बच्चों दो दो लगा होगा, जाने दो, पढ़ने दो, खाने दो, हंसने दो, रोने दो, उसे बोलने दो, यही सब बच्चों होगा, ठीक है ना। प्रस्ताव की बच्चों बात आती है, प्रस्ताव की, अब हम लोग चले, अब हम लोग खाएं, अब हम लोग पढ़े, मतलब है कि हम सभी लोगों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी प्रस्ताव कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि ये भाई काम हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो उस स्थिति में बच्चों हम क्या करेंगे, उस स्थिति में बच्चों बनाने के लिए हम लोग को लेट से स्टार्ट करना होगा। ज्यादातर बच्चों हिंदी अनुवाद इसमें जो होता है लेट से शुरू होता है, कब, जब दो लगा हो तब, दो,
देखो ना, उसे जाने दो, हमें पढ़ने दो, उसे रोने दो, उसे हंसने दो, उसे खेलने दो, ऐसे दो दो लगा होगा। तो बच्चों यहाँ पर दो लगा है, तो आप सबसे पहले लेट से स्टार्ट करिए। अब बच्चों जैसे ही आप लेट से इसे स्टार्ट करेंगे तो प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन है? उसे, उसे बच्चों प्रोनाउन है यहाँ पर, तो उसे का अंग्रेजी ही होता है। तो आपको पता है बच्चों प्रोनाउन कौन रूप में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों उसे का अंग्रेजी ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लगा दो हिम, लेट हिम, हो ना गया। आज जाने का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा? जाने का अंग्रेजी वर्ब लगा दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा? गो। लेट हिम गो, लेट हिम गो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब बच्चों देखिए यहां पर, अब हम लोग चले, अब हम लोग चले, अब हम लोग चले, ये प्रस्ताव दे रहे हैं बच्चों आपको हम, नहीं, अब हम लोग चले, अब हम लोग खाएं, ये मेरा प्रस्ताव है आपको। हम आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं भाई, ना हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध थोड़ी कर रहे हैं, आपको निषेध कर रहे हैं, मनाही कर रहे हैं का नहीं बच्चों, सिर्फ हम आप लोगों को प्रस्ताव दे रहे हैं कि अब हम लोग चले। मैंने, मेरा प्रस्ताव है भाई, मेरा मानो बात, अच्छा चलो हम लोग। तो हमने क्या किया? प्रस्ताव डाला। तो प्रस्ताव में भी बच्चों लेट का प्रयोग होता है, याद रखना है, ठीक है ना, लेट। अब देखिए बच्चों, यहां पर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा कि नहीं? तो लेट के बाद बच्चों यही हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश तो वी होता है बच्चों, लेकिन वी लेट के बाद नहीं आएगा। लेट के बाद बच्चों वी का अस आएगा, क्या आ जाएगा? अस, लेट अस, ठीक है ना बच्चों। वर्ब, चलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। अब बच्चों अब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नाउ। लेट अस गो नाउ, लेट अस प्ले, लेट हिम इट, नहीं, याद रखना है बच्चों। आइए बच्चों, निगेटिव होगा तो क्या करिएगा? इसी वाक्य में बच्चों अगर निगेटिव, उसे मत जाने दो, उसे मत खाने दो, उसे मत बोलने दो, क्या बच्चों? उसे मत जाने दो, मत आ गया। तो मत का अंग्रेजी तो बच्चों क्या होता है? डोंट। मत का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? डोंट होता है, याद रखना है। तो बच्चों हम एक डोंट से भी बना सकते हैं, या फिर बच्चों लेट के द्वारा ही बनाएंगे, लेकिन दोनों का मेथड क्या है बच्चों? हमने निगेटिव स्ट्रक्चर दो प्रकार से बनाए हैं, दोनों प्रकार से बनाकर दिखाएंगे बच्चों। यहां पर दो लगा है और मत लगा है, निगेटिव है बच्चों, तो इसको बनाइए, पहले लेट से बनाइए बच्चों। आप इसे लेट से स्टार्ट करो, लेट। लेट के बाद बच्चों प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस के, और बच्चों प्रोनाउन कौन है? उसे। तो उसे का अंग्रेजी ही होता है बच्चों, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, तो ही का बच्चों हो जाएगा हिम। तो यहां पर लेट के बाद बच्चों लगा दीजिए हिम। उसके बाद देखिए बच्चों नोट, हिम के बाद नोट लगाइए बच्चों, नोट। वर्ब बच्चों, जाने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गो। अदर, अदर बच्चों इसमें इतना ही नहीं है, लेट हिम नोट गो, बस बन गया मेरा। अदर का मतलब वहां रहता, किसी स्थान का, जगह का बच्चों नाम रहता, तो वो नहीं दिया हुआ है बच्चों। एक लास्ट है बच्चों, देखोगे इसको हम दूसरा तरीके से बनाएंगे, या तो आप डोंट लगाकर बनाओ, डायरेक्ट बच्चों मत लगा है तो शुरू में डोंट लगा दो, डोंट शुरू में लगा दीजिए, और उसके बाद बच्चों लेट लगाइए। आप लेट तो लगाना होगा बच्चों, लेट लगा दो इधर, डोंट लेट। ऑब्जेक्टिव केस लगाइए बच्चों, तो उसे का अंग्रेजी हिम। वर्ब क्या हो जाएगा बच्चों? जाने का गो। अदर बच्चों तो अदर है ही नहीं, डोंट लेट हिम गो। समझ गए आप लोग? तो बच्चों यही एक्सरसाइज है आपका पार्ट 2 इंपरेटिव सेंटेंस का। थोड़ा सा आप चैप्टर देखिए तो कहां से कहां तक बनाना है। तो बच्चों आपको समझ आया? हमेशा बच्चों याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस के मैंने पार्ट 2 बनाया हुआ है। पार्ट 1 पहले कल वीडियो बनाए थे बच्चों, पार्ट 2 आज बनाए हैं, और उसमें का जो छूटा हुआ है ना, ये सब हम कवर करा दिए हैं। आप सभी बच्चे पहले नियम को नोट करेंगे, उसके बाद बच्चों जो हम एक्सरसाइज अभी बताने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज घर से बनाकर लाइएगा। तो बच्चों 121, 122, 123, 124 बना लीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस को बच्चों मैंने यहां पर छील छील के बता दिया है, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए। बहुत सारे बच्चों का मेरे यहाँ फोन आया कि बोले कि सर वो लंबा लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाता है। अरे भाई लंबा पढ़ोगे इसलिए क्योंकि वो पूरे मेथड के साथ पढ़ाते हैं, पूरे आपको नियम के साथ पढ़ाते हैं। नहीं तो बच्चों सीधे हम ट्रिक्स के साथ बता दे तो वो तो आप बनाने के लिए बना लोगे, लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि आप उसको ना वेरीफाई नहीं कर सकते हो। आप उसको किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेता है तो उसको आप क्लियरेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक्स बता दोगे लेकिन वो आया कहां से वो नहीं बता पाओगे। अगर हम इस चीज को बच्चों अगर वीडियो बनाए तो पिछला वीडियो लगभग 30-35 मिनट का था, ये बच्चों वीडियो हो जाएगा 10-15 मिनट का, 45 मिनट का बच्चों वीडियो है। तो हम चाहते तो मात्र 20 मिनट 15 मिनट में बता देते,
लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों कि इतना छील कर नहीं बताते, ठीक है ना, इतना छील कर हम नहीं बताते। तो बच्चों छील के अगर पढ़ना है तो वो आपको प्रामाणिकता के साथ हुआ। अगर बच्चों आपसे कोई पूछ दिया तो वहां पर डायरेक्ट आप पूरे ए टू जेड नियम के साथ यहां पर बोल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अगर बच्चों नियम के साथ नहीं बोलिएगा ना तो सोचा हुआ कि ये कहीं से इसी तरह ये तैयारी कर लिया, तो बच्चों ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो बच्चों चलो आइए हम लोग आज इंपरेटिव सेंटेंस को टॉपिक को खत्म किए बच्चों। अगला टॉपिक जो होगा हम कल फिर हाजिर होंगे, इसके एक्सरसाइज को पहले बच्चों बनाएंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं बच्चों। आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गुरु पब्लिक स्कूल 55। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।